हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मोशंस, क्लास 7 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक। तो इसके अंदर बेटा हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक के अंदर क्या करेंगे? मोशन करेंगे। मोशन हमने बताया कि दो टाइप का है, एक यूनिफॉर्म यानी एक यूनिफॉर्म मोशन, एक लीनियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इससे पहले कल हमने देखा था कि भाई जो हमारे टाइम मेजरमेंट की जितनी भी यूनिट थी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तीनों हमने कर ली थी। देन रिलेशन उनके बीच में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए थे कि जो टाइम का जो न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देन स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने तीनों कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो मोशंस होते हैं उनकी स्पीड देखते हैं, कैसे क्या मेजरमेंट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। I once watched a part of marathons on a straight road stretches. I noticed that some people seem to be running at the same speed during that distance, while some people would speed up or slow down. How were their motions different? यानी कि ये एक बच्चा है जिसके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने बहुत सारी जो रोड के ऊपर मैराथन्स होती है वो देखी है, उनके अंदर क्या देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, सेम स्पीड पे, सेम डिस्टेंस और सेम जो रोड है उसके ऊपर कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो अपनी सेम स्पीड के अंदर ही कंप्लीट मैराथन क्लियर यानी कि कंप्लीट मैराथन करते हैं। जो कि कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद धीरे हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद तेज हो जाते हैं, यानी कि सम टाइम स्पीड अप, सम टाइम स्लो अप। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है, ये कैसे डिफरेंट क्या होता है इस मोशंस के अंदर, कैसे हम उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि कॉन्स्टेंट स्पीड के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि उसकी जो स्पीड है वो अप डाउन चलती रहेगी, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, आगे देखो। Do you remember learning about linear motions in the chapter measurement of length and motions in grade 6 science textbook Curiosity? अब हम पहले जब हम 7th क्लास का चैप्टर करते हैं तो हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी 6th क्लास की जो हमारी मेमोरी है उससे। ठीक है, इसने बताया कि भाई हमने 6th क्लास की जो हमारी साइंस की क्यूरियोसिटी बुक है उसका चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। उसके अंदर हमने क्या देखा कि लीनियर मोशन उसके अंदर हमने स्टडी किया। ठीक है, तो ये उस चीज को जो आपकी पहले वाली लीनियर मोशंस की जो मेमोरीज है, यानी कि जो आपने लीनियर मोशंस के बारे में 6th क्लास में जो सीखा था उसको आप कनेक्ट करो यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ में। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन इट्स मोशंस इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब इसने बताया कि लीनियर मोशन क्या होता है। जब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव्स करता है तो उस मोशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। मानो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जो कोई जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। एक सिंगल स्ट्रेट पाथ के अंदर लीनियर मोशन हम उसको बोलते हैं। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। क्लियर, आगे देखो, ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, लीनियर मोशन की। ठीक है, आगे देखो। नाउ इमेजिन ए ट्रेन on a track which is along a straight line between two adjacent railway station. Show the motion of the train between these two train is an example of linear motion. अब देखो बेटा, दो ट्रेन दे रखी है हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी, सी और डी, यानी कि ये जो पॉइंट है इनके अंदर ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। पर इसने क्या बोला कि
स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है। क्या बोला, हम इमेज कर लेते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि एक ट्रेन है वो क्या करेगी, एक ट्रैक के ऊपर, यानी कि जो उसका पाथ है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दो जो पॉइंट है, एडजेसेंट पॉइंट है, रेलवे स्टेशन से है, वहां पे जाएगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दो स्टेशनों के बीच का, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है लीनियर मोशन का, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन ए एट ए स्लो स्पीड। जब ट्रेन फर्स्ट स्टेशन ए से स्टार्ट होती है तब उसकी स्पीड कैसी रहती है, स्लो स्पीड रहती है, ठीक है। देन मूव एट ए फास्टर स्पीड, then slow down and come to a half at the next station D। यानी कि ए स्टेशन से जब वो चली तो उसकी स्पीड धीरे थी, उसके बाद वो तेज होती गई, बी स्टेशन पे जो वो पहुंची तो उसकी स्पीड तेज थी, उसके बाद उसने फिर सी स्टेशन पे डाउन किया। नेक्स्ट जब वो लास्ट में जब डी स्टेशन पे पहुंची तो उसकी स्पीड, यानी कि जब रुकने से, जब लास्ट स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो रुकने से पहले ट्रेन अपनी स्पीड को धीरे 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 कम कर लेती है। तो लास्ट स्टेशन पे उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो गई थी। In between the two stations for some distance B to C, the train moves at constant speed. It is that an unchanging speed, यानी कि जब ट्रेन B और C के बीच में जाती है तो वो क्या करती है, एक कांस्टेंट स्पीड रहती है उसके अंदर, क्योंकि ए से बी के पास गई जो वो स्लो थी, ठीक है। बी से सी के अंदर गई तो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी, मतलब कांस्टेंट स्पीड थी, जितनी थी उतनी ही थी। सी से डी के बीच में उसने बिल्कुल स्लो कर लिया, ठीक है। तो इसने बोला कि बी से सी के बीच में जो स्पीड है वो उसकी कांस्टेंट स्पीड है, जो कि उसकी अनचेंजिंग स्पीड है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बताया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव तो करता है, ठीक है, अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव्स करता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमने किसको बोला, लीनियर मोशन हमने बोला कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मूव्स करता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम जो उस मोशन में जो करता है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है, उसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। सो द ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन बी टू सी। जब जो ट्रेन थी वो यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर थी पॉइंट बी से सी के बीच में। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कीपिंग चेंजिंग, इट इज सैड टू बी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यानी कि दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हम किसको बोलते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है, किसके साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। द मोशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए से जब बीच के बीच, ए से बी के बीच में जब ट्रेन ने डिस्टेंस तय की तो वो क्या किया, जब ए से उसने स्टार्ट की तब वो क्या थी, स्लो थी, बी के बाद बी से उसने फास्ट कर ली, और उसके बाद सी से डी के बीच में ट्रेन ने बिल्कुल ही धीरे ट्रेन कर ली, क्योंकि उसको डी पॉइंट पे लास्ट स्टेशन पे उसको रुकना था तो उसने धीरे कर ली। तो इसने बोला कि ये क्या है, ये चेंजमेंट क्या है, ये चेंजमेंट उसका नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड उसकी नहीं है, यानी कि पहले वो क्या थी, फास्ट थी, लास्ट में वो क्या थी, स्लो थी। तो उसकी जो स्पीड है उसके अंदर चेंजमेंट हो रहे थे जिस वजह से वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं थी। तो जो कांस्टेंट स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता स्ट्रेट लाइन में उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, आगे चलो। An object in uniform linear motions cover equal distance in equal interval of time। क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जब होता है, जब वो क्या करता है, कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जितना टाइम है उतनी टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है।
while it cover unequal distance in equal interval of time when it is non uniform linear motion। और non uniform linear motion में क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जो टाइम इंटरवल होता है वह उसका सेम होता है। ठीक है, अब हमारे पास आती है एक टेबल जिसके अंदर टाइम टेकन है, डिस्टेंस है और किलोमीटर्स दे रखे हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलो, in table 8.3 data are given for the distance traveled by two train x and y between the time 10 am and 11 am। अब हमारे पास क्या है, कुछ डाटा दे रखा है जिसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवलिंग दे रखी है दो ट्रेन की, जिसके अंदर एक्स वाई दो ट्रेन है, 10 से 11 के बीच में उनकी पोजीशन है, किलोमीटर है, वो हमें नोट डाउन करनी है। क्लियर, आगे देखो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू ट्रेन इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड दो ट्रेन के बीच में इक्वल टाइम इंटरवल में 10-10 मिनट में बताया गया इसमें। ठीक है, देखो 10 बजे पहली एक्स ट्रेन चली थी, पोजीशन है किलोमीटर उसका 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। ठीक है, आगे है उसके पास 10-10 पे, यानी कि 10-10 मिनट का उसके गैप है ट्रेन के अंदर। फिर उसने पोजीशन क्या है, 20 किलोमीटर चली वो, तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, 0 से बीच के बीच में कितना गैप हुआ, 20। तो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 20 किलोमीटर। और पोजीशंस में कितना गैप है, 20 का। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू इक्वल डिस्टेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये यूनिफॉर्म का है। ठीक है, सेकंड देखो, 10-20 के ऊपर, इधर आ जा भाई तू, हाँ, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के अंदर बीच 20 का है। ठीक है, यानी कि 0 से 20 के पास जो वो तो उसने कितनी डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 20 किलोमीटर, और डिफरेंस कितना है, 20 का। तो सेम डिस्टेंस और सेम टाइम ऑफ इंटरवल लग रहा है इधर। इधर फिर उसने 10-20 पे जब वो पहुंची तो वो 20 से 40, और इधर कितने का गैप है, 20 का। फिर 60 से 80, 20, 80 से 100, 20, 100 से 120, 20, यानी कि इधर भी 20 का गैप है, इधर भी 20 का गैप है। तो यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर क्या होता है बेटा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, उसको हम यूनिफॉर्म ऑफ लीनियर मोशन बोलते हैं। जबकि इसके अपोजिट में देखो, नॉन यूनिफॉर्म में क्या है हमारे पास, पोजीशन है यानी कि 0 किलोमीटर है, डिस्टेंस भी 0 वाला छोड़ दो, मतलब ना ही 0 को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 10-10 पे टाइम है, हमारे पास 10 मिनट वाला इंटरवल वाला ही है। नेक्स्ट पोजीशन है 20 की, डिस्टेंस उसकी 20 है। इन दोनों के अंदर गैप कितने का है, 20 का, इधर 20 का। नेक्स्ट 20 से वो जो पोजीशन आई उसकी 35 पे, इधर गैप कितने का हो गया, 20 से 15, इधर 5 है और इधर कितना, 15 का। तो ये इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल इसका चेंज हो रहा है सभी जगह पे। इधर तो इसका टाइम इंटरवल 5-5 आ जाएगा, कभी बीच में 5 0 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या करती है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो हमारे पास, which of the two train is in uniform linear motions between 10 am and 11 am। इसने बोला कि जो दो ट्रेन दी गई है उनमें से कौन सी ट्रेन है जो 10 से 11 के बीच में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन शो करेगी और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन शो करेगी। ठीक है, The train X cover equal distance in equal interval of time। जो ट्रेन X है वो क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे। क्लियर, आगे देखो। जबकि जो वाई ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन शो कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस के अंदर क्या होता है, बताओ जल्दी से, अभी बताया मैंने। जबकि जो ट्रेन वाई है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ठीक है,
Uniform linear motions is an idealization. In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for long interval of time. That is why we have to use average speed. जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो हमारे लिए एक आदर्श का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर मूव करते हैं। लंबी डिस्टेंस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर डिस्टेंस का मोशन का प्रयोग करते हैं। लंबी जर्नी करने के लिए, लंबी ट्रेवलिंग करने के लिए टाइम ऑफ इंटरवल में हम एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो स्पीड होती है हमारी उसको हम एक एवरेज स्पीड मान के इस चैप्टर के अंदर चलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर था मोशन ऑफ टाइम का। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन ये हमारा खत्म हो गया। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो हमारे किस में पूछे जाते हैं, वो हमारे नेट सेल से पूछे जाते हैं। नेट सेल्स इन द सेंस जो चैप्टर है उसके वन लाइनर क्वेश्चन या फिर चैप्टर की जो समरी आप बोल सकते हो वो इसके अंदर है। ठीक है, आगे है हमारे पास क्या है, देखो, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस इज कॉल्ड इट टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किसको बोला था हमने, जब पेंडुलम किया तो हमने बताया था कि जो पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उस टाइम जिस टाइम में उस टाइम को उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक ऑसिलेशन पेंडुलम कैसे कंप्लीट करता है, जब वो अपने ओ पॉइंट से पहले ए पे जाता है, ए से फिर बी में जाता है, बी से जब वापिस ओ में आता है तो वो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, और जितने टाइम में वो कंप्लीट होता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ इज ए कांस्टेंट एट ए प्लेस। जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम के अंदर जो उसकी लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है एक जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड, इट्स सिंबल इज एस। जो हमारी एसआई यूनिट होती है टाइम की वो हमने कल ही स्टडी की थी, वो क्या होती है, सेकंड होती है, और सिंबल्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इन द सेंस स्पीड जो हमारी होती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, वो हमने कल बताया था कि टोटल डिस्टेंस जितनी भी कवर्ड की जाएगी उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जितना उसने टाइम लिया है वो डिस्टेंस कवर करने में उतना। ठीक है, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform linear motion। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ में तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीपिंग चेंजिंग इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड तो स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम, सॉरी, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीपिंग चेंजिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, फास्ट स्लो, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई कंप्लीट, और 7th क्लास की एनसीईआरटी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमारे पास बचे हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप बता सकते हो कि पहले क्वेश्चन आंसर करने हैं या हमें नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।